ये अपना करियर तो खत्म कर चुके हैं, इनका पूरा हो चुका है। एक भी गेम के लिए सेलेक्ट हो जाए तो कहिएगा ये कोई नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। नए नए बच्चे निकल करके आ गए हैं, लेकिन ये बच्चों का करियर खा रहे हैं, छोटे बच्चों का करियर खा रहे हैं। किसी ने कहा है तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत मुश्किल से ये कुश्ती ऊपर आई है। इसमें गार्जियन का पसीना लगा है, गार्जियन का मेहनत है, कोचों की मेहनत है, उसमें थोड़ा सा मेरा भी है। अब आज इसको हमारे आंखों के सामने बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बच्चे रो रहे हैं, कुश्ती के बच्चे रो रहे हैं कि ऐसा ना हो नेताजी कुश्ती को अलविदा कर दें। रोकें, आप बेदाग निकलेंगे? अरे संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो दाग लगा दे। बेदाग क्या होता है? दाग क्या ऐसे रहेगा? ज्यों की त्यों धय दीनी चुनरिया, कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद रहेगा। मैं एक सवाल क्या कि आपके माध्यम से अपनी बात खिलाड़ियों तक पहुंचाना चाहता हूं और देश जो धरने पर बैठे उनको भी पहुंचाना चाहता हूं। और भाई उधर बंद कराइए, पहुंचाना चाहता हूं। मेरा सवाल क्या है, देखिए 4 महीने से खेल की गतिविधि रुकी हुई है। खेल के लिए ये सबसे क्रूशियल समय है। इसी साल एशियन गेम्स होने हैं, इसी साल ओलंपिक का ट्रायल होना है। सारी गतिविधि खेल की बंद है, लड़कियों का कैंप बंद है, लड़कों का कैंप बंद है, और ये तो जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन कैडेट के बच्चे जिनका कैडेट नहीं हो पा रहा है, कैडेट चैंपियनशिप कहते हैं उसको, नेशनल। अब जब कैडेट की नेशनल चैंपियनशिप होगी तभी बच्चे निकल करके एशिया में भाग लेंगे, तभी वर्ल्ड में जाएंगे। अंडर 15 का नहीं हो पा रहा है, जूनियर का नहीं हो पा रहा है, 23 का नहीं हो पा रहा है, ओपन नेशनल कोई नहीं हो पा रहा है। पिछले साल 25 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हमने कराए थे, अभी रो धो करके 2 हो पाए हैं, और उसमें भी ये लोग विरोध कर गए, उसमें भी विरोध कर गए। अभी 1 सप्ताह पहले मैंने एक नेशनल कराया, और नेशनल इसलिए कराया कि देखिए ना मैं पद से हटाया गया हूं, ना मैं सस्पेंड हूं, ना मैं टर्मिनेट हूं, ना मेरी फेडरेशन टर्मिनेट है, लेकिन फिर भी जांच चल रही थी, मैं हट गया। जब वो कमेटी डिसॉल्व हो गई जो सरकार ने बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी, और 3 सप्ताह की जगह पर 3 महीना बीत गया, तो मैंने एक नेशनल और एक ओपन नेशनल जो सरकार ने रद्द कर दिया था उसको कराया। फिर ये लोग सवाल लेकर के आ गए कि ये नेशनल क्यों करा रहे हैं। तो भाई मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, फांसी देना है तो बृजभूषण सिंह को दो ना। आप कैडेट के बच्चों का टूर्नामेंट क्यों रोकना चाहते हो? आज अगर कोई बच्चा 14 साल 9 महीने का है और अगर तत्काल टूर्नामेंट नहीं हुआ तो 3 महीने बाद वो 15 साल का हो जाएगा, और उसका एक अवसर, पूरे जीवन का एक अवसर निकल जाएगा, जिसके लिए उसके माता पिता उसको 4 साल से तैयारी करा रहे हैं। ऐसे जूनियर का मामला है, ऐसे 23 का मामला है। तो भाई केस मेरे ऊपर है, जांच मेरे ऊपर हो रही है, तो टूर्नामेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? और टूर्नामेंट कौन कराएगा? टूर्नामेंट ना सरकार करा सकती है, ना खिलाड़ी करा सकते हैं। टूर्नामेंट करा सकती है तो सिर्फ फेडरेशन करा सकती है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं उन खिलाड़ियों को जो है अंडर 15 के हैं, जो कैडेट के हैं, जो जूनियर के हैं, जो 23 के हैं, कि वो भी इनसे अपील करें कि ये मेरी गर्दन उतार लें, लेकिन बच्चों का खेल ना रोकें। और बच्चों का खेल भी ये जबरदस्ती रोक रहे हैं, बच्चों का खेल ना रोकें। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी क्रूशियल समय है। और ये कुश्ती जो 17वें नंबर पर 18वें नंबर पर होती थी, जिसको आज मैं दूसरे तीसरे नंबर पर लेकर के आया हूं, 4 महीने से पूरी गतिविधि बंद है, ये ठप हो जाएगी। गार्जियन जो कर्जा लेकर के दूध खरीदता है, घी खरीदता है, अपने बच्चों को खिलाता है, और वो बच्चे जब लड़ने नहीं पाएंगे, ये अपना करियर तो खत्म कर चुके हैं, इनका पूरा हो चुका है। एक भी गेम के लिए सेलेक्ट हो जाए तो कहिएगा ये कोई नहीं सेलेक्ट होने वाले हैं। नए नए बच्चे निकल करके आ गए हैं, लेकिन ये बच्चों का करियर खा रहे हैं, छोटे बच्चों का करियर खा रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, जाट परिवार के लोगों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप अपने बच्चे के बारे में सोचो। आप प्रैक्टिस क्यों कराते हो? अगर बच्चे का टूर्नामेंट नहीं होगा तो एशिया कैसे लड़ेगा, वर्ल्ड कैसे लड़ेगा? और ये खेल को क्यों रोकना चाहते हैं, इनसे पूछो। और अगर मैं रुकने के लिए तैयार हूं, ठीक है मैं रुक जाऊंगा, तो उस टूर्नामेंट की व्यवस्था ये करें या सरकार करे। खेल तो होना चाहिए, खेल की गतिविधि ठप नहीं होना चाहिए,
किसी ने कहा है तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत मुश्किल से ये कुश्ती ऊपर आई है। इसमें गार्जियन का पसीना लगा है, गार्जियन का मेहनत है, कोचों की मेहनत है, उसमें थोड़ा सा मेरा भी है। अब आज इसको हमारे आंखों के सामने बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे सजा दो, मुझे गाली दो, लेकिन टूर्नामेंट मत रोको। चाहे फेडरेशन टूर्नामेंट करावे, चाहे ये लोग करा सकते हो करावे, और या सरकार करावे, लेकिन खेल होना चाहिए, कैंप चलना चाहिए। आप अपने को कितना क्रेडिट देते हैं अगर ये कुश्ती इस स्तर पर उठकर आया है? कोई पैमाना नहीं है, इसको पैमाने में नहीं आंक सकते हैं आप। और इनके अलावा ये जो धरने पर बैठे, इनके अलावा कुछ छोटे बच्चों के साथ पास चले जाइए और हरियाणा में जाइएगा, हरियाणा में बच्चों के साथ चले जाइए और लड़कियों के पास चले जाइए। कुछ अखाड़े ऐसे हैं जो खुल करके मैदान में है, जैसे मिर्चपुर का एक अखाड़ा है, ऐसे कुछ हैं। बाकी चले जाइए, किसी बच्चे से अकेले में बंद कैमरे के पूछ लीजिए कि भैया नेताजी ने क्या किया, तो आपको एक एक बच्चा हिंदुस्तान का बता देगा। हिंदुस्तान के बच्चे रो रहे हैं, कुश्ती के बच्चे रो रहे हैं कि ऐसा ना हो नेताजी कुश्ती को अलविदा कर दें। कर सकते हैं क्या? वो तो हो ही जाएगा। अब आखिरी सवाल सर एक आखिरी सवाल ये कि आपको आप पर जितने भी आरोप लगे, आपको पीड़ा होती है? किस तरह की पीड़ा? नहीं, पीड़ा तब होती है जब ये गाली देते हैं, और हमें नहीं पीड़ा होती है। आज एक आवाहन कर दूं, एक आवाहन कर दूं, इतनी पीड़ा है मेरे लोगों में, और केवल यूपी में नहीं, देश में लोगों को इतनी पीड़ा है कि शायद इतनी भीड़ कभी जंतर मंतर पहुंची नहीं होगी जितना पहुंच जाएगी। इतनी पीड़ा है लोगों को, क्योंकि एक मर्यादा होती है, गाली भी देने का भी एक तरीका होता है। आप अपने आरोप को तो देखो, आप आरोप क्या लगा रहे हो? 2012 में मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, फिर मुझे को शादी में बुला रहे हो, और जोड़े में मुझसे आशीर्वाद ले रहे हो। इतनी नफरत थी तो जोड़े में आशीर्वाद ले रहे हो। आप अपने माँ के सहित आती हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार आपको विदाई करते हैं, मतलब जैसे एक परंपरा है कि जाने लगे तो बेटी आई है तो उसके हाथ पर कुछ रखा जाए। आवाज उसी बेटी को आप गाली दे रहे हो, उसी माँ को आप गाली दे रहे हो। पीड़ा बहुत है, लेकिन एक मर्यादा है। चलो कोई बात नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये धरने पर बैठे, या अभी मौका है, कपिल सिब्बल अभी हैं, सीबीआई जांच के लिए चले जाएं, लेकिन इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि खेल को ना रोकें। आप बेदाग निकलेंगे? अरे संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो दाग लगा दे। बेदाग क्या होता है? दाग क्या ऐसे रहेगा, ज्यों की त्यों धय दीनी चुनरिया, कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी है, ऐसे सफेद सफेद रहेगा।